देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के किले वाली मस्जिद में दावत इस्लामी हिंद का दुआई इफ्तार इज्तिमा का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किले वाली मस्जिद के अंदर आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी हिंद की जानिब से किले वाली मस्जिद में दुआई इफ्तार का इज्तिमा का आयोजन किया गया, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने गरीबों की मदद करने और नेक अमल करने पर जोर दिया। इज्तिमा का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हाफिज जी द्वारा किया गया। मुबल्लिग दावत इस्लामी रेहाना रज़ा अत्तारी ने अल्लाह पाक की बारगाह में मुनाजत की। इसके बाद मुबल्लिग दावत इस्लामी के निगरान मौलाना शुएब अत्तारी ने अपने बयान में कहा है कि आशिकाने रसूल माह रमज़ान का वह प्यारा महीना चल रहा है जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। लिहाजा नेक अमल करने के साथ साथ हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद करें और अपना ये दीनी ज़हन बनाए रखें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों को इस्लाह की कोशिश करनी है। आखिर में मुल्क व कौम के लिए दुआएं भी कराई गई है। करम करम या इलाही इलाही हो गए अशराए बोला हमारे पर छूटा मौजूद है। बोला तस्लीम कर दे, हमसे खता हो गई है, हमसे गुनाह हो गए। बोला हम नाफरमानी कर बैठे तेरी। बोला मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हो गया है। मौला इतने गुनाह हो गए, इसको याद करता हूँ तो दूसरा गुनाह याद आ जाता है, दूसरे को याद करता हूँ तो तीसरी तेरी नाफरमानी याद आ जाती है। मेरा पूरे का पूरा जिस्म मौला गुनाहों से लिखना हुआ है। ए मौला तू मेरी पकड़ लो, फरमाना अपनी रहमत से माफ कर दे मौला। मौला अपनी रहमत से मुआफ कर दे, मौला अपनी रहमत से मुआफ कर दे। अशरे रहमत का वास्ता मौला मेरा हिसाब ना ले, मैं तस्लीम करता हूँ मैं गुनाहगार हूँ। कि जितनी देर बंदा कुरान पाक की तिलावत सुनता है उस पर रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह पाक की रहमत की बारिश होती है। और कुरान हमारे को सुनने की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि प्यारे इस्लामी भाइयों कुरान ये बना देता है। और कुरान पाक की जो हम सूरह मुल्क सुनते हैं, इसके हवाले से आता है जो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करे तो सूरह मुल्क की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला उससे अज़ाब दूर फरमा देता है। यहाँ तक के लिखा है कि सूरह मुल्क की तिलावत जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में सिफारिश करेगी, जिसको अपनी ज़बान में यूँ भी कहते हैं लोग कि झगड़ा करेगी कि या अल्लाह मेरे कारी को यानी कुरान ये सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले को बख्श दे। तो नियत फरमाए कि इंशाअल्लाह रमज़ान में रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत इंशाअल्लाह हम करते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। और घर में भी खूब कसरत से कुरान पाक की तिलावत हो ताकि इसकी बरकतों से हम खूब माला माल हों। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो आज प्यारे इस्लामी हम ये सीखते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उससे ही मिलता है कि आप इख्तियारी भूख कबूल फरमाया करते थे। यानी खाना भी मौजूद होता था, सब कुछ आपके पास होता था, इख्तियार होता था, फिर भी आप जो है भूख को बर्दाश्त किया करते थे। यानी खाना कम खाया करते थे या खाया ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि लिखा है कि ऐसे ऐसे दिन भी गुजरे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक नहीं खाते थे और आपके पेट मुबारक पर जो है वो पत्थर बने होते थे। अब हम पत्थर बने हैं तो हमारे तो पेट ही बाहर निकल गए हैं कि जनाब वो पहले से दिखते हैं। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो चलो हम पत्थर नहीं बांध सकते तो यूँ करें जो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि आप अपने जो खाने का जो आपका वज़न है, जो आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं,
اس میں سے شروع میں 1-2 لقمے چھوڑنا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا، اس ادا پر عمل ہو جائے گا کہ آپ بھوک سے کم کھانے والے بن گئے، کیونکہ پھر یہ بھی آپ کی بھوک جو ہے اختیاری بھوک ہو جائے گی کہ کھانا آپ کے سامنے ہے، پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، سبزی سالن وغیرہ سب آپ کے سامنے ہے، مگر آپ نے اللہ کے لیے چند لقمے چھوڑ دیے۔ اب جب چند لقمے آپ چھوڑیں گے تو جو آپ ایسا کام کاج کرتے ہیں جو طاقت سے کام ہوتا ہے، تب اس میں بھی کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا، نہ آپ کے جسم میں کمزوری آئے گی۔ 1-2 لقمے چھوڑتے چلے جائیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ جو ہے اچھی خاصی خوراک چھوڑنے والے بن جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کے جسم پر اثر نہیں پڑے گا، طاقت ویسی کی ویسی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے یہ بھی فائدے نصیب ہوں گے کہ بندہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کیا سیکھا کھانے کے حوالے سے؟ آج الحمدللہ سجل رمضان شریف میں چونکہ دعوت اسلامی کا سالانہ اعتکاف ہوتا ہے اس قلعے والی مسجد میں، تو اس سال بھی الحمدللہ اللہ کا کرم سے چاند دیکھ کر دعوت اسلامی کی جانب سے عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج چونکہ اس عشرہ رحمت کا آخری دن تھا، تو اس عشرہ رحمت میں کثیر تعداد میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول نے دعائے افطار میں شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں مولانا شعیب الرضا صاحب، انہوں نے بیان میں بھی ایک توبہ کا ذکر کیا کہ جو بندہ اپنے رب سے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کثیر تعداد میں عاشقان رسول کو، تمام اہل اسلام کو جو اسلام کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو یہ درس اور پیغام دینا چاہتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ جہاں میری آواز جا رہی ہے تمامی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کو الحمدللہ آپ وزٹ کیجئے، اور اس قلعے والی مسجد میں گورنمنٹ کالج پر دعوت اسلامی کے آخری عشرے میں ہونے والے سنت اعتکاف میں شرکت کی التجا ہے۔